दुनिया का 8वां अजूबा। कंबोडिया का अहम तरीन सयाहती मुकाम एंकर वॉट के मंदिर हैं। ये मंदिर सीम रीप शहर में है और सीम रीप पूनम पीम से 6 घंटे की ड्राइव पर मुल्क के वस्त में वाक़े है। सीम रीप जंगलों में घिरा हुआ सरसब्ज, शादाब और खुला ढुला फरहत बख्श शहर है। इसकी फिजा में नरमी, तरावत और एक रूहानी धीमापन है। कंबोडिया के 99% सयाह ये शहर जरूर देखने आते हैं। शहर में हड़बोंग और अफरा तफरी न होने के बराबर है। आपको दाएं बाएं हरियाली और सलीका दिखाई देता है। लोग भी नरमखू और शाइस्ता हैं। यूरोपियन सयाह इस शहर पर मरते हैं। आप किसी तरफ चले जाएं, आपको हजारों गोरे नजर आएंगे। लोग यूरोप से आकर 2-2, 3-3 साल सीम रीप में रहते हैं। मौसम को एंजॉय करते हैं, मंदिर देखते हैं और कंबोडियन मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते हैं। सीम रीप का एयरपोर्ट इंटरनेशनल है। यहाँ से वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और लाओस के लिए फ्लाइट्स मिलती हैं। एयरपोर्ट फ्रेंच कंपनी ने बनाया और ये साफ सुथरा और खूबसूरत है। कंबोडिया में फ्लाइट्स टाइम पर उड़ती और वक्त पर लैंड करती हैं और ये रवैया गुर्बत के बावजूद हैरान कुन है। मैं और मेरे दोस्त मुबश्शिर शेख पूनम पीम से स्लीपिंग बस से सीम रीप आए। स्लीपिंग बस में ट्रेन की तरह बर्थ होती है और मुसाफिर लेट या सोकर मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। हमने स्लीपिंग बस 3 वजूहात से पसंद की। पहली वजह फ्लाइट थी। हमें सुबह की फ्लाइट नहीं मिल रही थी, जबकि तमाम सयाह तलुए आफताब के नजारे के लिए एंकर वॉट जाते हैं। हम ये नजारा मिस नहीं करना चाहते थे। दूसरी वजह, हमने जिंदगी में कभी स्लीपिंग बस का सफर नहीं किया था। और तीसरी वजह, हमारे पास सिर्फ 1 दिन था। हमने सुबह एंकर वॉट पहुंचकर शाम को वापस आना था, क्योंकि अगली सुबह हमारी वापसी की फ्लाइट थी। लिहाजा हमने जाने के लिए स्लीपिंग बस और वापसी के लिए फ्लाइट ले ली। हमारी बस रात 10:30 बजे चली। हमारे दाएं बाएं और ऊपर नीचे तमाम बर्थों पर गोरों का कब्जा था। बस की एक साइड पर डबल बेड थे, दूसरी तरफ सिंगल और दरमियान में गली थी। वॉशरूम भी था। बस ठीक थी, लेकिन हमारा सफर ज्यादा आरामदेह नहीं गुजरा। ड्राइवर जब रास्ते में टर्न लेता या ब्रेक लगाता तो झटका लगता था और आंख खुल जाती थी। एक आध बार यूं भी महसूस हुआ जैसे बस खाई में गिर रही हो, और इस एहसास के साथ ही हमारी नींद उड़ गई। बस की बर्तें भी कब्र की तरह महसूस होती थीं। चुनाचे सोना किस काफिर ने था। हम बहरहाल जैसे तैसे 6.5 घंटों में सीम रीप पहुंच गए। अड्डे के बाहर कतार, अंदर कतार, टिक टिक रिक्शे खड़े थे। टिक टिक मुसाफिरों को पहले टिकट घर लेकर जाता था और फिर टेम्पल। टिकट घर शहर के दरमियान था। ये जदीद और वसी था। हम वहाँ 22 काउंटर्स देखकर हैरान रह गए। पता चला सीजन में यहाँ इतने सयाह आते हैं कि 22 काउंटर्स भी कम पड़ जाते हैं और सड़क तक लाइनें लग जाती हैं। काउंटर से 2 किस्म के टिकट मिलते हैं, 1 दिन या 3 दिन का टिकट। तमाम टेम्पल्स देखने के लिए सयाहों को कम से कम 3 दिन चाहिए। 3 दिन का टिकट $70, जबकि 1 दिन का टिकट $35 में मिलता है। आप इससे सीम रीप के मंदिरों की कमाई का अंदाजा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और ATM की सहूलत भी मौजूद थी। हमने बहरहाल टिकट लिया। टिकट पर हमारी तस्वीर प्रिंट की गई ताकि हम ये टिकट किसी दूसरे सयाह को न दे सकें। हम इसके बाद दोबारा टिक टिक पर सवार हुए और एंकर वॉट पहुंच गए। ये मंदिर पानी की छोटी छोटी झीलों के दरमियान है और ये हकीकतन हैरान कुन कॉम्प्लेक्स है। पत्थर के तवील कॉरिडोर्स के साथ सैकड़ों कमरे हैं। छतें ऊंची और पत्थर की हैं। दीवारों पर हाथों से खोदकर नक्श बनाए गए हैं। पूरे कॉरिडोर्स में म्यूरियल बने हुए हैं। ये महाभारत की कहानियां हैं। किसी जगह बादशाह को तख्त पर बिठाया जा रहा है, किसी जगह जश्न चल रहा है और किसी जगह जंग हो रही है। तमाम नक्श पत्थर में बारीक औजारों से बनाए गए हैं और ये हकीकतन कमाल हैं। आप अगर एक बार टेम्पल में दाखिल हो जाएं, तो आप इमारतों की भूल भुलैयों में गुम हो जाते हैं और हर साइड आपको वर्ताए हैरत में ला फेंकती है। वहाँ दर्जनों इमारतें हैं। तमाम इमारतें बुलंदी पर बनी हैं और ये किसी न किसी तालाब, लॉन, बाग या जंगल में खुलती हैं। 100 फुट ऊंची चट्टानों पर भी मंदिर बने हैं और वहां पहुंचने के लिए इंसान को बहुत जिद्दोजहद करना पड़ती है। गाइड्स दावा करते हैं एंकर वॉट के टेम्पल्स जिन्हों ने बनाए थे और ये दावा हर कदम पर हकीकत महसूस होता है। ये वाकई इंसानी काम महसूस नहीं होता। इतनी बारीकी और वो भी देव हैकल चट्टानों और पत्थरों पर, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती। एंकर वॉट के टेम्पल्स को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। क्या ये दावा सच है? मैं हतमी तौर पर नहीं बता सकता। क्यों?
क्योंकि दुनिया की 4 इमारतों को 8वां अजूबा कहा जाता है, इनमें उर्दून का गुमगुश्ता शहर पीट्रा भी शामिल है और चीन के शहर शयान में मौजूद टेराकोटा वॉरियर्स के मुजस्मे और पीरो के माचू पिचू के आसार और एंकर वॉट के टेम्पल्स भी। मुझे माचू पिचू के अलावा तीनों जगह देखने का इत्तेफाक हुआ, लिहाजा सच्ची बात है मैं इन तीनों में से किसी एक को 8वें अजूबे का टाइटल नहीं दे सका। ये तीनों हकीकतन इंसानी सनाई का नुक्ता कमाल हैं। मैं यहाँ पर यह भी दावे से कह सकता हूँ हमारा मोहिंजोदाड़ो इनसे भी कहीं बरतर है, लेकिन हम बदकिस्मती से उसकी मार्केटिंग नहीं कर सके। चुनाचे यहाँ कुत्ते मूत रहे हैं, जबकि बाकी 4 मुकामात पर हर साल लाखों सयाह जाते हैं और ये मुल्क उनसे अरबों डॉलर का सरमाया समेटते हैं। सीम रीप में एंकर वॉट जैसे दर्जनों टेम्पल हैं। ये इलाका दरअसल खमीर सिविलाइजेशन का गढ़ होता था। वो लोग आज के वियतनाम, लाओस और निस्फ थाईलैंड के हुक्मरान थे। सीम रीप उनका दारुल हुकूमत था। उन लोगों ने भी सिविलाइजेशन की पीक पर पहुंचकर दूसरी तहजीबों की तरह शहर में मंदिर और महल बनाए। महल खत्म हो गए लेकिन मंदिर बच गए। ये सिविलाइजेशन भी बाकी सिविलाइजेशंस की तरह बुलंदी को छू कर खत्म हो गई और वो लोग थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में बिखर गए। ताहम ये आज भी खुद को खमीर कहते हैं। सीम रीप में टेम्पल्स को देखने के 2 वक्त हैं। सयाह तुलुए आफ्ताब के वक्त एंकर वॉट के मंदिर में पहुंचते हैं और गुरूबे आफ्ताब के वक्त बेकिंग मंदिर से वादी को देखते हैं। हम एंकर वॉट पहुंचे। मंदिर के सामने पानी का तालाब है। तमाम सयाह तालाब के किनारे कैमरे लगाकर खड़े हो जाते हैं। सूरज टेम्पल के पीछे से तुलू होता है। आफ्ताब जब मंदिर की स्याह पथरीली इमारतों को अपनी गर्म सुर्ख शुआओं से गुदगुदाता है तो वो मंजर वाकई मलकूती और बेकीमत होता है। हमने भी सैकड़ों सयाहों के साथ खड़े होकर एंकर वॉट की पुश्त से सूरज को तुलू होते देखा और देर तक अल्लाह की कुदरत का शुक्र अदा करते रहे। हमारे खुदा ने इस जमीन पर क्या क्या मंजर काश्त किए हैं और साथ ही हम जैसे नालायक और बेफैज लोगों को ये मंजर देखने की तौफीक भी अता फरमाई है। हम अपने रब का इस मेहरबानी पर जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। लिहाजा हमने वहाँ खड़े खड़े अल्लाह का शुक्र अदा किया, सूरज के सामने झुके, मंदिर को देखा और इमारतों के जंगल में उतर गए। ये इमारतें कभी झूठे खुदाओं की सजदा गाहें होती थीं। हमारे सच्चे रब ने कुन कहा, झूठे खुदा यहाँ से फरार हो गए और उसके बाद हमारे सच्चे खुदा ने उस जगह को इबरतगाह बनाकर सयाहों के कदमों में रोन दिया। और लोग आज भी दुनिया जहाँ से सुबह के नजारे के लिए यहाँ आते हैं, झूठे खुदाओं की सजदा गाहों को अपने कदमों में रोनते हैं और सच्चे खुदा की किबरियाई का एतराफ करके वापस चले जाते हैं। एंकर वॉट का मंदिर 8 बजे तक वीरान हो जाता है। लोग मंदिर देखते हैं, आरजी कैंटीनों पर नाश्ता करते हैं और होटलों में लौट जाते हैं। हम भी निकले, होटल लिया और 6 घंटे के लिए सो गए। सीम रीप की दूसरी अहम विजिट गुरूबे आफ्ताब के वक्त शिव का मंदिर है। हम शाम से पहले पुनुम बेकिंग पहुंच गए। ये शहर से बाहर एक छोटी सी पहाड़ी है और इस पर बाकायदा ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। चोटी पर मंदिर है और ये भी कमाल है। ताहम मंदिर की चोटी तक पहुंचने के लिए 150-200 सीढ़ियां भी चढ़ना पड़ती हैं। ये मंदिर चोटी पर कायम है और इसके 4 इतराफ से नीचे जंगल फैला हुआ है। आप यकीन करें, इस चोटी से गुरूब आफ्ताब का मंजर वाकई दुनिया के कीमती तरीन मनाजिर में शामिल है। ये मदर ऑफ ऑल व्यूज है। मंदिर के सामने खड़े होकर सामने आसमान पर आग लगते देखना ऐसे ही है जैसे इंसान एक बार फिर पैदा हो रहा है, जैसे अल्लाह ताला ने एक बार फिर कुन कह दिया हो, कायनात ने अंगड़ाई ली हो और ब्लैक होल से जमीन ने जन्म ले लिया हो, या फिर जैसे कायनात की आखिरी सांस आ गई हो और कुदरत ने अपने पसंदीदा लोगों को दम तोड़ती कायनात के आखिरी नजारे की इजाजत दे दी हो। हम सब दम साध कर मगरिब की तरफ देख रहे थे। हमारे देखते ही देखते सूरज ने जमीन का माथा चूमा, आसमां के चारों सिरे खुले और कायनात के खेमे को आग लग गई और दूर मौजूद झील के पानियों ने आग की प्यास बुझाने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा दी। वो लम्हा सिर्फ लम्हा नहीं था, वो तख्लीक का लम्हा था और मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने कैमरे में महफूज कर लिया। हमने सीम रीप की एक सुबह और एक शाम दोनों अपने पास कैद कर ली।